हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर, जहां पर मैं आप लोगों के लिए अलग अलग किताबों की बुक समरी लेकर के आता रहता हूं। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक किताब, छोटी है पर बहुत ही इंस्पायरिंग है, जिसका नाम है बिलीव इन योरसेल्फ बाय डॉक्टर जोसेफ मर्फी। इस किताब का एक ही सीधा सा मैसेज है, अगर आप खुद पर बिलीव करना सीख गए तो दुनिया की कोई भी रुकावट आपको रोक नहीं सकती। ये बुक हमें बताती है कि सबसे बड़ी ताकत हमारे अंदर ही छुपी होती है, वो है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। मुझे याद है जब मैं ग्रेजुएशन में था तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम के दिन एग्ज़ाम हॉल के बाहर खड़ा हुआ था और सोच रहा था कि सब कुछ तो पढ़ा हुआ है मेरा, लेकिन दिमाग में एक ही थॉट चल रहा था, अगर मैं फेल हो गया तो। उस मोमेंट पे मैंने रियलाइज़ किया कि सबसे बड़ी रुकावट बाहर के सिचुएशन नहीं थी, बल्कि मेरे अंदर का सेल्फ डाउट था। मर्फी इसी बात को समझाते हैं कि हमारा सबकॉन्शियस एक फर्टाइल सॉइल की तरह होता है। हम उस पर जो डालते हैं वही चीज़ ग्रो करती है। अगर हम डाउट और फियर डालते हैं तो वही हमारी रियलिटी बन जाती है। अगर हम बिलीफ और कॉन्फिडेंस डालते हैं तो वो हमारी लाइफ को चेंज कर देगा। इस बात को समझने के लिए मुझे जेके रोलिंग याद आती हैं। हैरी पॉटर लिखने के बाद उनको 12 पब्लिशर्स ने रिजेक्ट कर दिया था। सोचिए, अगर उन्होंने अपना बिलीफ तोड़ दिया होता तो दुनिया हैरी पॉटर की कहानी कभी जान ही नहीं पाती। लेकिन उन्होंने अपने अंदर की आवाज पे ट्रस्ट किया और वही उनकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन गया। मर्फी कहते हैं कि जब हम खुद पर बिलीव करते हैं तो एक्चुअली में हम उस यूनिवर्सल पावर पर ट्रस्ट कर रहे होते हैं जो हमारे अंदर ही है। अब एक और एग्जाम्पल ले लीजिए, थॉमस एडिसन इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। उन्होंने लाइट बल्ब बनाने के लिए 1000 बार एक्सपेरिमेंट्स किए और हर बार फेल हुए, लेकिन उन्होंने हर फेलियर को एक सीख माना। उनका बिलीफ इतना स्ट्रांग था कि उन्होंने कहा, मैं फेल नहीं हो रहा हूं, मैं एक और तरीका डिस्कवर कर रहा हूं जो काम नहीं करता। इसी बिलीफ की वजह से आज हम रोशनी में जी रहे हैं। हम सबके पास बल्ब है, लाइट है। यहाँ पर मैं अपना एक एग्जाम्पल शेयर करना चाहूँगा। जब मैंने अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया था तो दोस्तों ने बोला, यार ऑलरेडी इतने लोग बुक समरीज बना रहे हैं, तुम्हारी क्या यूनिकनेस होगी। उस मोमेंट पर डाउट आया था, लेकिन फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं अपने तरीके से अपनी आवाज़ के थ्रू करूँगा। धीरे धीरे लोग कनेक्ट करेंगे, कमेंट्स भी आएंगे, और मैंने समझा कि असली गेम चेंजर सिर्फ बिलीव होता है। अगर आपका बिलीव आपके ऊपर परफेक्टली इफेक्ट कर रहा है तो ये समझ लीजिए कि आप ज़रूर कामयाब होंगे। मर्फी कहते हैं कि फेथ और फियर एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दोनों इमेजिनेशन मांगते हैं, दोनों एनर्जी लेते हैं। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि फेथ ही हमें ऊपर उठाता है और फियर हमें नीचे खींचता है। कर्नल सैंडर्स का एग्जाम्पल मुझे हमेशा मोटिवेट करता है। 65 साल की उम्र में उनके पास एक फ्राइड चिकन रेसिपी के अलावा कुछ भी नहीं था। उन्होंने अपने आइडिया 1009 जगह दिखाया था और हर जगह से रिजेक्ट हुए थे, लेकिन उन्होंने अपना बिलीव छोड़ने से मना कर दिया था। तभी आज केएफसी दुनिया के हर कोने में पाया जाता है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अगर हम माइकल जॉर्डन की बात करें तो इनकी स्टोरी भी इसी बात को दिखाती है। जब वो स्कूल में थे, उन्हें बास्केटबॉल टीम से रिजेक्ट कर दिया गया था। सोचिए, अगर उन्होंने उस वक्त बिलीव करना छोड़ दिया होता तो आज उनका नाम दुनिया के ग्रेटेस्ट प्लेयर्स में से नहीं होता। उन्होंने अपना बिलीव बनाए रखा और इसी बिलीव ने उनको एक लेजेंड बना दिया। मर्फी हमें एक और इम्पॉर्टेंट लेसन देते हैं इस बुक के थ्रू। अपने सबकॉन्शियस माइंड को हमें अफर्मेशंस के थ्रू ट्रेन करते रहना चाहिए। रोज अपने आप से पॉजिटिव स्टेटमेंट्स रिपीट करने चाहिए। मैं सक्सेसफुल हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं डिजर्विंग हूँ, मैं डिजर्व भी करता हूँ। शुरुआत में अजीब लगता है, लेकिन धीरे धीरे सबकॉन्शियस माइंड इसे एक्सेप्ट करने लगता है और आप जो भी अचीव करना चाहते हैं वो आप अचीव कर लेते हैं अपनी लाइफ में। मर्फी ये भी कहते हैं कि अपने आप को दूसरों से कंपेयर करना छोड़ देना चाहिए। हर इंसान की एक यूनिक जर्नी होती है। अगर हम अपने आप को दूसरों से कंपेयर करते रहेंगे तो अपने बिलीफ को खुद ही कमज़ोर बना लेंगे।
हमें अपने अंदर के गिफ्ट्स को पहचानना और उन पर ट्रस्ट करना चाहिए। अब आखिर में मर्फी का एक क्लियर मैसेज है, हमारी लाइफ किसी और के हाथ में नहीं होती है, हमारी लाइफ हमारे खुद के बिलीफ के हाथों में होती है। ग्रेटनेस सिर्फ सिलेक्टेड लोगों के लिए नहीं है, वो उन सब के लिए भी है जो अपने अंदर की आवाज़ को सुनते हैं और खुद पर बिलीव करते हैं, और तभी लाइफ में वो सब कुछ अचीव कर पाते हैं जो उन्हें चाहिए होता है। सोचिए ज़रा, अगर रोलिंग, एडिसन, जॉर्डन या सैंडर्स अपने बिलीफ तोड़ देते तो दुनिया उनकी कहानी कभी नहीं जान पाती। और अगर मैं अपने चैनल के लिए बिलीफ नहीं रखता तो शायद आज मैं आप सभी लोगों से बात नहीं कर रहा होता। हमारे और हमारे सपनों के बीच सिर्फ एक चीज़ खड़ी है, वो है हमारा खुद का बिलीफ। उसे मजबूत बनाना चाहिए और दुनिया हमारे लिए खुद रास्ते बनाएगी। दोस्तों, अगर आपको ये समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मैं आपके लिए और भी ऐसे ही इंस्पायरिंग बुक्स को लेकर के आता रहूँगा। आपके दिमाग को ओपन करेगी और लाइफ को बेटर बनाएंगी ये बुक समरीज़। तो मिलते हैं दोस्तों अगली समरी में एक और नई किताब के सफ़र के साथ। तब तक के लिए याद रखिए, बिलीव इन योरसेल्फ और दुनिया तुम्हारे लिए खुद ओपन हो जाएगी। गुड बाय दोस्तों।